वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और बाकी का मैं भी ठीक हूँ। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक ऐड आ रहा था इंस्टाग्राम पे, ये ताकि आप यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराओ। मैंने उसको क्लिक कर दिया, उन्होंने मुझे नंबर व्हाट्सअप किया। नंबर व्हाट्सअप करने के बाद में उसको मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि 600 वॉच टाइम ही कंप्लीट कराना था। मेरा सब्सक्राइब तो पूरे ही है, तो उन्होंने से कहा, मैंने तो कहने लगे कि 699 का आपका पैकेज है। मैंने ठीक है। और 699 का जब उन्होंने मुझे पैकेज बताया, मैंने उनसे बात कर ली। बात करने के बाद में 699 मैंने उनको डाल दिए। डालने के बाद क्या कहते हैं वो कि आपका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देख लेना। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि 799 और डालने हैं आपको और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने चलिए ठीक है, मैंने वो भी डाल दिए। उसके बाद बोलते हैं कि 899 रुपये और डालने। तो मैंने कहा भैया आप एक काम कीजिए, आप ना मेरी पेमेंट वापस कर दीजिए, मुझे नहीं डलवाना कराना। तो क्या कहता है पेमेंट तो वापस नहीं होगी, आप पैसे डाल दीजिए और ये हो जाएगा। मैंने कहा कि आप क्या आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा अगर अपडेट हो जाएगा तो आप डाल दीजिए वो पैसे, मैं तो नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास नहीं है। अगर मैं होते तो मैं आपसे क्यों कहती। तो भैया कभी भी ये यूट्यूब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कितने भी लिंक डालें कि आप इनको ये कितना भी बोले आप लोगों को कि आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लिए, कभी भी इनके झांसे में ना, इनके धोखे में नहीं आए। लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सिर्फ फ्रॉड करते हैं, कुछ नहीं होता है। बाद में आपका फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। सब्सक्राइब तो मेरे पूरे हैं, वॉच टाइम मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा चलो हो जाएगा, मैंने वो चीज़ कर ली। इतने धोखेबाज इंसान होते हैं, बिल्कुल भी कोई भी इंस्टाग्राम पे कितनी भी अपडेट देखें, कुछ भी देखें, उसको क्लिक ना करें और ना किसी को पैसे दें, क्योंकि ये लोग सिर्फ लुटेरे होते हैं और बाकी का कुछ नहीं है इनकी बस की बात। और ये इतना झूठ बोलते, इतने फ्रॉड लोग होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे 2100 रुपये चले गए, मुझे इतना टेंशन हो रही है। पता है इंसान कैसे कैसे करता है। और बस मैं तो इन लोगों से बहुत वो करती हूँ, अपनी मेहनत करो। वॉच टाइम मुझे बोला कि एक ने, मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये इनका लिंक है, ये अच्छे हैं, आप इनसे अपडेट करा लीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है। बस आज के बाद कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं। कभी मैंने ये फॉलोवर्स या ये सब चीज़ें नहीं बढ़वाई, मेरे अपने सब रियल हैं। तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं करती। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है। इन्होंने ऐसे कि इतना बड़ा धोखा किया, इतने बड़े फ्रॉड है। इनके चक्कर में, इनके झांसे में आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बेवकूफ़ी तो हमारी है कि मैं इसको पैसे डालती रही, मुझे तो देने ही नहीं चाहिए था। ये लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। चलिए ठीक है, मुझे यही बताना था, इस चीज़ पे एहतियात बरतें, किसी के कहने में ना। चलिए ठीक है। मुझे पूरी वीडियो एडिटिंग करनी है। सुबह की वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ वहाँ की भी, कश्मीरी गेट की हैं, इंडिया गेट की हैं। जब दिल्ली गई थी तब से कोई वीडियोस अपलोड ही नहीं की थी। अब सड़क पड़ी रखी हुई हैं, सोचा कि चलो अब कर ले। तो इतनी ज़्यादा थकान भी हो जाती है, सारा दिन पूरा दिन काम में, इतना टाइम भी नहीं मिलता। इतनी थकान हो गई, सर में दर्द, इतना फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। और बाकी का जैसे कि मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहा है, सारी चीज़ ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, जब तक कोई व्यूज़ वगैरह कुछ अच्छे नहीं आते तो मैं वीडियोज़ ही नहीं बनाती। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है, तो मैं बना रही हूँ। बाकी के आप सब लोग देखते रहें और मैं पूरी वीडियोस एडिटिंग कर देती हूँ। करने के बाद धीरे धीरे जैसे मेरा चैनल ग्रो करता जा रहा है, आगे आगे मैं ये बनाती रहूँगी। ये बना रही थी मैं बैंगन का भुर्ता, बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे तो इतनी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वो इतनी खूबसूरत हरियाली लग रही थी और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तो नज़ारा था, पर गर्मी इतनी थी। हेलो, कैसे हो? आए लोग आए हैं घूमने के लिए और हैं अब फ़िलहाल इंडिया गेट। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा भी आ रहा है और अभी घूम ही रहे हैं, क्योंकि अब जाने का टाइम हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है यहाँ पर। अब लोग जाएंगे हम घर पर, क्योंकि अब बहुत टाइम से हम लोग यहीं थे, बहुत ज़्यादा टाइम ही हो चुका है। अब जाना है घर पर, क्योंकि घर से कॉल भी आ गया है। देखिएगा यहाँ पे कितना रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं तो आता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे देखते ना आगे तुम। अब देखते तो
यहाँ काफ़ी देर हो गई, हमें जाना था घर पर क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और साथ साथ गर्मी भी थी। मुझे तो गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ये मन कर रहा था कि बस यहाँ से चला जाए। इंडिया गेट पे इतना ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा। हम लोग आए हैं यहाँ पर, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी भी हो रही है। वैसी गाड़ी वाला हो ना, प्राइवेट गाड़ी वाला, हाँ जी हाँ जी। तो साइड दे दे। यहाँ पर कपड़े में प्रेस जाने के लिए रेडी होना था, तो कपड़े प्रेस हो रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर आगे क्लाइंट उनका हो रहा था फेशियल, तो फेशियल की तैयारी कर चुकी थी। मैं भी थी यहाँ पर, वीडियो यहाँ मैं बैठी थी, उनसे बातें कर रही थी। सब मेरी वीडियोस बना रही थी फेशियल की तैयारी, क्योंकि उनको कराना था डायमंड का फेशियल। वो बैठी, वो हमारी परमानेंट की क्लाइंट ही हमारे पास आती हैं, वो कहीं पर भी नहीं जाती। तो ब्लीच लग चुकी थी उनके फेस पर, अब लक्ष्य करेगी उनका फेशियल, क्योंकि अब वो रेडी हो गई उनकी। जो अब वीडियो का कंटेंट दिया गया है, मुझे इंस्टाग्राम से, सॉरी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम ज़्यादा रटा हुआ रहता है मेरे मुँह। मुझे यूट्यूब से जो मैंने स्टूडियो से नोटिफिकेशन आई है, तो वो मेरे रोज़ के रूटीन है। मॉर्निंग में नाश्ता खाना, इस तरह की मुझे वीडियोस बनानी है। शॉपिंग करते वीडियोस बनानी है, बाहर जानी है। मैंने कि यूट्यूब ने भी जो मुझे काम दिया है, क्या बात है, मेरी शक्ल देख के मुझे काम दिया है। काफ़ी अच्छा वर्क है उसमें जो मैंने देखे हैं सारे नाश्ते की, क्योंकि उससे मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा। स्टूडियो का ऐप ऐसा होता है कि वो आपको बताते हैं कि आपकी वीडियो पे क्या चलने वाला है, कितनी एज के लोग आपको देखते हैं। तो मुझे जो देखते हैं सब 25 से लेके 45 तक के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे उसी तरह की वीडियोस बनानी है, क्योंकि इसमें यूट्यूब पे कुछ एज का भी है कि 18 साल का इंसान व्यक्ति देखता है आपको, 20 का देखता है, 25 का देखता है। तो क्योंकि फिर उसी के हिसाब से हम वीडियोस बनाते हैं। तो जो मैंने देखा है इसमें, तो मेरे 25 साल से लेकर 45-50 साल तक की एज के लोग हैं, और ज़्यादातर मुझे फीमेल ही देख रही हैं। तो मुझे उसी तरह की वीडियोस बनानी है। मैंने कि चलो ये भी ठीक है। पर ये जब मैंने नया मसला देखा, उसमें मैंने सारी चीज़ें देखी, क्योंकि मुझे चलाना तो आता नहीं था। धीरे धीरे जब हम लोग सेटिंग में जाते हैं, मैं सब यूट्यूब से ही देखती रहती हूँ, इसी से सर्च करती हूँ कैसे ग्रो करेगा, कैसे हमें वीडियोस बनानी है, कैसे एडिटिंग करनी है, सारी चीज़ें इसी में वो आ रही हैं। तो मैंने वो देखा अच्छे से, मुझे समझ में भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो कंटेंट मुझे दिया गया है वो तो इतना बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं वो काम कर लूँगी, मुझे पता है। और मैं लड़की को मेकअप सिखा रही थी, आइस मेकअप किया हुआ है उसने, टचअप किया था, क्योंकि उसका बेस बनाया मेकअप कंप्लीट कराने उसके, क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मैंने कहा चलो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, बेचारी उनके घर में शादी है, फिर मुझे भी नहीं टाइम मिल पाएगा। मुझे भी एग्ज़ाम वगैरह भी हैं, अब मेरे उसकी तैयारी करनी है, फिर आगे काम भी शुरू हो जाएगा, उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि अब मैं इसका बेसिक तो कंप्लीट करा चुकी हूँ, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ये वो छोटे मोटे काम सब उसके कंप्लीट हो चुके हैं, बस मेकअप रह गए हैं। आज से मैंने मेकअप भी स्टार्टिंग कराती है उसके। आइस मेकअप बताया, तो उसने मेरी स्मोकिंग आइस बनाई है, अच्छी बनाई है काफ़ी। फर्स्ट टाइम उसने मेरा किया, अच्छा किया, काम अच्छा करती है, मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त करती है। मैंने उसको शुरू में मिक्सिंग कलर मैच करने के लिए दिया, मैंने कि चलो जितना भी आता है इतना करो, भी अच्छा काम करती है, वर्क अच्छा करती है लड़की। क्योंकि अब मेरे पास नया स्टाफ आने वाला है, मेरे पास 4-5 लड़कियां और न्यू आने वाली हैं। मैं ज़्यादा लड़कियां नहीं रखती काम सिखाने के लिए, 10 से मतलब मैं बहुत लड़कियों को काम सिखा चुकी हूँ, बस 5 का बैच रखती हूँ, क्योंकि पार्लर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और शबा तो परमानेंट हमारे पास ही रहती है, मेरी सिस्टर रहती है, मैं रहती हूँ, 2 लड़कियाँ सीखने वाली हैं। बहुत लड़की सिखा चुकी, आती रहती हैं, पर ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि ज़्यादा रख के भी भीड़ हो जाती है। फिर मुझे बेंच पे किसी को चेयर पे बैठाना पड़ता है, किसी को कहीं बैठाना पड़ता है, क्या होता है फिर उसमें मैं परेशान हो जाती हूँ। इतनी रश, इतना भीड़ होती है, वो हमें लगता है कि हम ही बैठे हैं उसमें, और कुछ दिखता ही नहीं है फिर। तो बस अब मैं इनका कंप्लीट करा दिया है मेकअप, तो इंशाल्लाह मैं इसका 4 से 5 दिनों में करा दूँगी, मुझे पता है। फिर ये प्रैक्टिस करती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कुछ नहीं होता।
क्योंकि काम तो सिखा दिया जाता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं मिलती वर्क ठीक नहीं होता। और बाकी के तो मैं भी अब मेकअप, एडवांस मेकअप सीखने जाने वाली हूँ, पर मुझे जितना आता है मैं इनको बताती हूँ, कर लेती हूँ मैं बहुत अच्छे से। मुझे भी बहुत जल्द समझ में आता है, कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लड़की मेरी समझदार है, शबा तो बहुत एक्टिव है, उसको तो एक बार दिखा देंगे हम सारा काम कर लेती है। बाकी का सोशल मीडिया पे भी अब एक्टिव रहना पड़ता है। मेरा फेस चैनल भी है और इंस्टाग्राम तो चल ही रहा है। पहले इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट्स लग चुकी थी काफ़ी, अब ठीक है, इंस्टाग्राम पे अब सही चल रहा है। वो पता नहीं क्या हुआ, लोगों को इतना जेलस फील होती है। मेरे 30,000 फॉलोवर्स थे, तो मैंने 3,000 भी इसमें से घटवा दिए थे, क्योंकि मेरा फीस हो गई थी। फीस कुछ ऐसी बोलते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम को ईमेल किया, मैसेज चेक किया, ईमेल किया, तो मेरा 24 घंटे में नोटिफिकेशन आ गया है। अब बस मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। इसके जैसे जैसे ये आगे ग्रो करता जाएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, शादी की वीडियोस हैं, पूरे व्लॉग हैं बड़े वाले, वो सब डालूँगी। पहले ये इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ, चलाने के बाद में काफ़ी वीडियोस हैं, शादी की भी हैं, सब छोटे फंक्शन, बड़े फंक्शन, मेहंदी, भाई की उपटन हुआ, मेहंदी हुई है, मंडा हुआ, बारात हुई, रिसेप्शन हुआ, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे पास। वो सब मैं शादी की बाद में डालूँगी, जब मेरा चैनल चलने लगेगा। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब मैं 5 बजे, मेरी जो टाइमिंग होती है अपलोड करने की, वो शाम 5 बजे होती है। मैं इससे पहले अपलोड नहीं करती, 5 बजे ही करती हूँ, क्योंकि वो टाइमिंग सही होता है। सब लोग उसमें मेल फीमेल सब फ्री होती हैं, क्योंकि आगे मैं पार्लर की भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। फेशियल भी सिखाऊंगी, फेशियल जो सिखाती हूँ वो दिखाऊंगी, वैक्स करना बताऊंगी, सारे काम बताने वाली हूँ आगे आगे। क्योंकि बीच में मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता था, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ परेशानी आई, इसलिए मैं नहीं काम कर पाई। पर अब यही है, अब मेरे जितने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं सब ये कहते हैं कि तुम इस पर काम करो, आगे हम बढ़ाएंगे। 30,000 फॉलोवर्स से 30,000 में से 15,000 लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, 1-2-3 हज़ार लोग भी देखेंगे, फिर भी मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलते हैं। मैं बड़ा व्लॉग डाल देती हूँ, उसके बाद में छोटी वीडियोस डालती हूँ, और आप देखते रहिए। आगे आगे बहुत अच्छी अपडेट्स मिलने वाली हैं आपको, और मैं देती रहूँगी। अभी मैं कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी चैनल चल जाएगा। ओके।